मेरे बहुत ही प्रिय साथियों, मेरे हृदय के करीब मेरे दर्शकों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, अक्सर आप कोई ना कोई सामान खरीदने बाजार जरूर जाते होंगे और खास तौर पर बहनें जो हैं उनका ज्यादा कार्य बाजार में पड़ता है, ऐसा मुझे लगता है। जब भी हम मोल भाव करते हैं, चाहे खरीदार हो चाहे उसको बेचने वाला हो, एक बात कभी आपने नोटिस जरूर की होगी कि जो भी सामान हम खरीदते हैं, अगर वो हम तौल करके ले रहे हैं तो तराजू के जो दोनों पलड़े हैं वो जब तक बराबर नहीं हो जाते, क्योंकि हम सौदा करने गए हैं, हमें सौदा करना है, पैसा देकर के कोई वस्तु खरीदनी है और दुकानदार जो है उसको पैसा लेकर के उस वस्तु को बेचना है। जब तक तराजू के दोनों पलड़े बराबर नहीं हो जाते तब तक वो सौदा पूरा नहीं होता। ना खरीदार और ना ही बिक्री करता, दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आती। साथियों, आज हम बात करेंगे तुला लग्न के बारे में। उसकी भी कहानी कुछ ऐसी ही है। तुला लग्न के जातक को कब जीवन में तलाक के योग का सामना करना पड़ सकता है, और खास तौर पर तब जबकि उसने कुंडली ठीक से मिलाकर के विवाह नहीं किया है। क्या इसका समाधान है, इस पर भी चर्चा करेंगे। इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। साथियों, अपना कमेंट लिखने से पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो हम इस एपिसोड के अंत में आपसे पूछेंगे उसका सही जवाब जरूर दें, क्योंकि सही जवाब देने वाले कमेंट्स में से ही किसी एक कमेंट का हम चयन करेंगे। साथियों, बात मैं कर रहा था तराजू के दो पलड़ों की। दाम्पत्य की गाड़ी भी ऐसी ही है। यदि कोई एक पलड़ा भारी हो जाए तो वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, वो सौदा घाटे का सौदा साबित होगा। साथियों, तुला लग्न में जिस परिस्थिति की आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं, उस परिस्थिति में सबसे दुखद बात यह है कि यदि वो परिस्थिति किसी जातक या जातिका की जन्म पत्रिका में है तो उसका स्वयं का जीवन साथी उससे शत्रुतापूर्ण व्यवहार करता है। आपने ध्यान दिया मैंने क्या शब्द इस्तेमाल किए? मैंने ये नहीं कहा कि खराब व्यवहार करता है, अच्छा व्यवहार नहीं करता। मैंने ये कहा शत्रुतापूर्ण व्यवहार करता है। और आप उस स्थिति के बारे में कल्पना कीजिए कि जो आपका जीवन साथी है, पूरे जीवन का साथी, वो आपका शत्रु हो, शत्रुतापूर्ण व्यवहार करे तो जीवन नरक तुल्य बन जाता है। आइए साथियों, जन्म पत्रिका के माध्यम से इस स्थिति को बेहतर ढंग से जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, आप देख रहे हैं कि ये कुंडली जो कि 7 नंबर से प्रारंभ हो रही है और 7 नंबर होती है तुला राशि। यदि 7 नंबर का अंक जन्म पत्रिका के इस स्थान पर लगा हो, इस स्थान पर लिखा हो, तो इस पत्रिका को हम कहते हैं ज्योतिष की भाषा में कि ये जन्म पत्रिका तुला लग्न की जन्म पत्रिका है। तुला लग्न की जन्म पत्रिका में यदि द्वितीय भाव में, जिसको कि धन या कुटुंब भाव कहते हैं, वहां पर शनिदेव विराजमान हो और साथ ही अष्टम भाव में मंगल देव विराजमान हो जाए, ये दोनों स्थिति यदि एक साथ में है, शनि का द्वितीय स्थान में होना और मंगल का अष्टम भाव में होना, ऐसे जातक को खास तौर पर शनि की दशा या मंगल की दशा या इन दोनों की अंतर दशाओं में कलहपूर्ण जीवन, तलाक इत्यादि का सामना करना ही पड़ता है। शनि यहां पर द्वितीय स्थान में बैठ करके योग कारक है। साथियों, तुला लग्न में शनि योग कारक होता है, परंतु वो लग्नेश शुक्र का परम मित्र होने के कारण उसको बहुत सी चीजें आसानी से मिलेगी।
जीवन के जो दूसरे पक्ष हैं उसमें शनिदेव इनको बहुत समृद्धि प्रदान करेंगे, चाहे वो स्वयं के मकान की बात हो, स्वयं के वाहन की बात हो, स्वयं के नाम पर संपत्ति की बात हो, गुप्त धन प्राप्ति की बात हो, इन सभी में इनको बहुत फायदा मिलेगा। परंतु द्वितीय स्थान पर जो बैठा हुआ शनि है वो इनको वाणी से कमजोर बना देगा। इनके वाणी में जो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं नदारद होता है। ये अपनी बात कभी भी, चाहे अपने उच्च अधिकारी हैं या दुनिया का कोई भी व्यक्ति है, उसको प्रभावपूर्ण ढंग से नहीं कह पाते, हिचकिचाते हैं। बात यदि मैं मंगल की करूं तो अष्टम भाव में बैठा हुआ मंगल इस कुंडली को मंगलिक बना रहा है। यहां पर मंगल देव जो है वो शत्रु राशि वृषभ राशि में यहां पर बैठे हुए हैं। मंगलिक है ऐसा व्यक्ति शत्रु जीत है, अर्थात शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला। उसको शत्रु बहुत सारे मिलते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे जीवन भर इसको मिलते ही रहते हैं। और खास तौर पर यदि कुंडली ठीक से न मिलाए तो जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया कि जीवन साथी ही इस प्रकार का व्यवहार करने लगता है कि किसी शत्रु की जरूरत उसको नहीं पड़ती है। तो यदि ये स्थिति है, स्थिति ये दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु कुंडली किसी के हाथ में नहीं है, हो भी सकता है। सबसे पहला तो मैं आपको सलाह यही दूंगा कि यदि आपका विवाह अभी संपन्न नहीं हुआ है तो इस तथ्य को कुंडली मिलान के समय जरूर अपने जहन में बैठा कर रखें और इसके अनुसार चलें। और यदि आप स्वयं इस स्थिति से पीड़ित हैं या आपका कोई मित्र, रिश्तेदार इससे पीड़ित है, तो उसको करना क्या चाहिए? उसको दो कार्य नियमित रूप से करने हैं। एक तो उसको शुक्रवार से दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ करना है, किसी भी शुक्रवार से, चाहे वो शुक्ल पक्ष का हो या वो कृष्ण पक्ष का हो। और शनिवार को उसे तिल से संबंधित, तिल से निर्मित कोई भी मिठाई जरूरतमंद व्यक्ति को देनी है। ये यदि वो निरंतर दोनों कार्य करता है तो उसको आप स्वयं अनुभव करेंगे कि बहुत जल्द दाम्पत्य जीवन जो है उसमें खुशियों की बौछार हो जाएगी। तो साथियों, ये था हमारा आज का आर्य सत्य। अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है प्रबीर जी का, जो कि उन्होंने लिखा है छत्रपुर ओडिशा से। आप MBBS कर चुके हैं, डॉक्टर हैं। आपने प्रश्न ये पूछा है कि MS या MD अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री में आप प्रवेश चाहते हैं, कब आपको सफलता मिलेगी? प्रबीर जी, मार्च 2021 के बाद में आप जो भी परीक्षा देंगे उसमें आपको जरूर सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। साथियों, अब आज के एपिसोड का बेहद ही आसान सा प्रश्न मैं पूछने जा रहा हूं। तुला लग्न की कुंडली जिसके बारे में आज हमने चर्चा की, उसमें योग कारक ग्रह कौन सा होता है? उस ग्रह का नाम आपको लिख करके भेजना है। साथियों, श्रृंखला हमारी जारी है। आप अपना स्नेह इसी प्रकार से बरसाते रहें। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।